इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे दें जो कि पूर्वोत्तर के राज्य मेघालय से आ रही है। त्रिपुरा और नागालैंड में सरकार बनाने के बाद अब मेघालय में भी सरकार बना सकती है बीजेपी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने एक फॉर्मूला तैयार किया है। बीजेपी की पहल पर एनपीपी, यूडीपी, एचएसपीडीपी और पीडीएफ साथ आने को तैयार हो गए हैं। इसके अलावा एक निर्दलीय सैमुअल ने भी अपना समर्थन दे दिया है। यानी कुल मिलाकर यह आंकड़ा 34 पर पहुंच सकता है, जो कि बहुमत के आंकड़े से 3 ज्यादा है। मेघालय में सरकार बनाने का जादुई आंकड़ा 31 है और 34 तक ये पहुंच सकता है। बीजेपी और बाकी रीजनल पार्टीज का आंकड़ा शाम तक आधिकारिक घोषणा हो सकती है। बीजेपी सूत्रों ने यह भी कहा है कि कल शपथ ग्रहण हो सकता है। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है मेघालय से, जहां बन सकती है बीजेपी की सरकार। उत्तर पूर्व के राज्यों में ऐतिहासिक जीत के बाद अब सरकार बनाने की कवायद हो गई है तेज और बड़ी खबर यह कि मेघालय में भी बन सकती है बीजेपी की सरकार। क्या है ये फॉर्मूला, ये अब हम आपको समझाते हैं। बीजेपी और रीजनल पार्टीज का जो फॉर्मूला निकल कर आया है मेघालय में सरकार के लिए, बीजेपी का फॉर्मूला एनपीपी के पास है 19 सीटें, सबसे ज्यादा 19 सीटें इन रीजनल पार्टीज में एनपीपी के पास है। बीजेपी के पास 2 सीटें हैं, यूडीपी के पास 6 सीटें हैं। इसके अलावा एचएसपीडीपी के पास भी 2 सीटें हैं। पीडीएफ के पास 4 सीटें हैं, बीजेपी की 2 और ये बाकी रीजनल पार्टीज की सीटें हमने आपको दिखाई। साथ ही एक निर्दलीय विधायक भी बीजेपी और रीजनल दलों के साथ आ गया। यानी कुल मिलाकर 34 तक पहुंच रहा है यह आंकड़ा, सरकार बनाने के जादुई आंकड़े से 3 ज्यादा। आपको बता दें मेघालय में सरकार के लिए बीजेपी का यह फॉर्मूला निकल कर सामने आया है। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे मेघालय से एबीपी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीवास्तव। गौरव, क्या ये माना जाए कि आप बीजेपी ने अपना दावा सरकार बनाने के लिए राज्यपाल को आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया है? नहीं आमंद्रा, अभी आधिकारिक तौर पर पेश नहीं किया है क्योंकि कई सारे छोटे राजनीतिक दल थे और उनसे देर रात तक बातचीत चलती रही और बीजेपी हर बार यही कहती रही हम पहल कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की तरफ से यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया गया और इस नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस नेडा में कई सारी छोटी पार्टियां थी जिनमें एनपीपी और इसके अलावा यूडीपी और एचएसपीडीपी भी थी और जरूरी ये था कि इन सभी से बात किया जाए। और क्योंकि बड़ी पार्टी एनपीपी है तो बीजेपी ये नहीं चाहती थी कि वो अपनी तरफ से पहल करे और उस पर आरोप लगे। वो ये चाहती थी कि एनपीपी के पास ज़्यादा सीटें हैं और वो खुद पहल करें इन छोटी पार्टियों को साथ लाने की। और देर रात तक बातचीत चली है और उसके बाद जब सेंट्रल के बीजेपी की तरफ से यहाँ ऑब्जर्वर पहुंचे हैं किरण रिजिजू और के अल्फोंस, उसके बाद ये बातचीत होकर ये जो फॉर्मूला है लगभग तय माना जा रहा है और बीजेपी जो है तकरीबन 3 से 4 बजे के आसपास इसकी आधिकारिक घोषणा कह रही है। इस बात का दावा हमारे बीजेपी के सूत्र कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये माना जा सकता है कि जो बीजेपी का ये फॉर्मूला है लगभग सरकार बनाने का तय है और राज्यपाल से उसके बाद समय लिया जाएगा। और हमें जो जानकारी है राजभवन के अंदर जो पूरा स्टेज है शपथ ग्रहण का वो तैयार हो चुका है। होली से पहले ही तैयारियां शुरू हो गई थी, तो इसमें कोई देरी नहीं होगी। जैसे ही राज्यपाल के पास ये फॉर्मूला जाएगा शपथ ग्रहण तुरंत होगा। और सबसे क्या ये माना जाए कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद एक बार फिर से सरकार बनाने में चूक गई है? ये बहुत बड़ी नाकामयाबी है। हालांकि जब कल रुझान आना शुरू हुए थे तभी कांग्रेस के बड़े नेता अहमद पटेल, मुकुल वासनिक और कमलनाथ यहाँ पहुंच गए थे, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि 21 और 19 सिर्फ 2 सीटों का फर्क है बड़ी पार्टियों में, एनपीपी और कांग्रेस में। और कांग्रेस अपने साथ जो बाकी की पार्टियां हैं, चाहे वो यूडीपी हो, एचएसपीडीपी या निर्दलीय, उनको साथ लाने में नाकामयाब रही और ये नाकामयाबी ही कही जाएगी कांग्रेस की कि कोई एक एग्रेसिव यहाँ पर इनिशिएटिव नहीं लिया गया।